60-40 नए चलतों के नारे पिछले 6 महीनों से राज्य में गूंज रहे हैं। दरअसल अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर राज्य में 60-40 नियोजन नीति लागू होती है तो अभ्यर्थी इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के कुछ अभ्यर्थी मौजूद है, हजारीबाग जिले से आए हैं। समीक्षा बैठक में मौजूद थे, तमाम बातों को लेकर ये हमारे साथ आए हैं। बातचीत करेंगे कि आखिर क्या क्या अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश ये लोग लगातार कर रहे हैं। क्योंकि लगातार आप लोगों का आंदोलन सभी लोगों ने देखा, सरकार तक आप लोगों की आवाज भी गई। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ऑडियो भी जारी किया था, जिसके बाद से एक बार फिर से आप लोगों का आंदोलन तेज हो गया, जिसमें उन्होंने 2016 से पहले की नीति का जिक्र किया था। उसके बाद से ये आंदोलन हो रहा है। आगे किस तरीके से आंदोलन लेकर अब आप लोग जाइएगा? देखिए, सबसे पहले हम जोहार करते हैं जितने भी आपके चैनल के माध्यम से लोग देखते हैं, सुनते हैं और बताते हैं कि अगर यदि सरकार हम लोगों के जो नीति है, नियम है, वो सही से नहीं बना रही है तो उसी के कारण हम लोग जो है आंदोलन करते जा रहे हैं और सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि सरकार जो है वो 2016 के पहले की नीति थोप दी है आप लोग को, और उसके बाद जो है आप लोग का आंदोलन धीरे धीरे तेज होते चला जा रहा है। अगर हम कहना चाहते हैं कि अगर सरकार 2016 का नीति लाना ही था और 2016 का नीति ही चलाना था तो हम लोग बीजेपी को क्यों चेंज किए थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर हम लोग को आशा लगा कि ये झारखंडी सरकार है, ये जो हेमंत सोरेन की सरकार, जेएमएम की सरकार, कांग्रेस गठबंधन की सरकार, ये सरकार अगर यदि हम लोग के झारखंड में आएगी तो झारखंड के युवा बेरोजगार लोग जो युवा है उसके हित में सरकार नियम नीति बनाएगी। लेकिन सरकार वो काम नहीं करके वो क्या कि जो पहले का नीति था वही थोप दी और कॉल करके हम लोगों से ही पूछ रहा है, रिकॉर्डिंग कॉल था कि आपका जो कॉल पूछ रहा है कि 2016 वाला नीति ला दें या 1932 का इंतजार करें। अरे पागल, जब 1932 का ही जब आपको इंतजार ही करना है तो फिर हमसे काहे 2016 वाला आप ला रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, काहे करवा रहे हैं? आपको सरकार हम 2020 में बना रहे हैं, आप पूछ कब रहे 2023 में? 3 साल के बाद दिमाग में आया आपको? हाँ, 2019 में आए हैं तो आपको 2023 में आपको सवाल मन में आया कि हम पहले लड़का लोग से पूछे इस बात को। अब 3 साल पहले क्या ने पी के सोए हुए थे क्या आप? तो इसीलिए सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप जितना जल्दी होता है आप इस्तीफा दीजिए और उलूल जुलूल काम मत कीजिए। देखिए, सत्ता पक्ष के सभी विधायक मंत्रियों का यही कहना है कि आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। 60-40 की बात सरकार नहीं कर रही है तो आप लोग इंतजार करें कि सरकार का आगे का स्टेप क्या होने वाला है। तो आप लोग इंतजार क्यों नहीं कर रहे? सरकार का ये कहना है, आप दीजिए। इसका ऐसा है कि सरकार कन्फ्यूजन में है। लड़का कन्फ्यूजन हो कि सरकार कन्फ्यूजन में है? लड़का कन्फ्यूजन में है। तो ये स्पष्ट है, आपको जानना चाहिए, सरकार को भी, और लड़का भी जान रहा है। लड़का तो पढ़ा लिखा तो जानता है, सरकार तो जो भी मुख्य अभी मंत्री में बैठे हैं कैबिनेट में वो तो देख ही रहे, कोई मैट्रिक फेल है, कोई मैट्रिक पास है, कि उसको ये फॉर्म भरने या नौकरी करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप देख ली, कोई भी नोटिफिकेशन अभी आया झारखंड में, ठीक है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 60% तो रिजर्व है, 40% का कोई जिक्र ही नहीं है। तो क्या मानेगा लोग? ओपन है कि नहीं है? ओपन बिल्कुल मानेंगे। कोई भी आपने जो बोला ना 40% ओपन फॉर ऑल, तो सरकार का कहना है कि 40% में भी झारखंड के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। किस आधार पर शामिल हो सकती है? डोमिसाइल आपका आवासीय प्रमाण पत्र जो लगता है नोटिफिकेशन में वो आपका जिक्र नहीं है, झारखंड का वैकेंसी झारखंड का जिक्र नहीं, तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि ये झारखंडियों को ये रिजर्व है? लेकिन इसमें कहा जाता है जब भी आप लोग आंदोलन करते हैं तो सत्ता पक्ष के लोगों का कहना होता है कि आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी आप लोगों को बरगला रही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे कि 60-40 है क्या? बिल्कुल गलत है। हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला आदमी नहीं है। ठीक है, हम लोग एक छात्र हैं और आज भी हम PhD होल्डर छात्र हैं। ठीक है, PGT की तैयारी कर रहे हैं, नेट JRF सारा मेरा निकला हुआ है, लेकिन आज भी हम बेरोजगार हैं। तो ये हम सरकार से कहना चाहते हैं, कोई मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक नहीं। आप छान के इतिहास उठा के देख लीजिए, हजारीबाग के छात्र जो भी पढ़ते हैं, और ख़ास करके मेरा नाम संजय महतो हुआ और हम हजारीबाग छात्र हैं और अभी छात्र को लीड भी कर रहे हैं हजारीबाग से। तो मेरा कोई ऐतिहासिक ये नेता वाला रहा नहीं कभी कहानी। तो इसलिए जो सरकार ये आरोप लगा रही है वो एकदम बेबुनियाद है, गलत है। आप आंदोलन को लीड करते हैं, आपने कहा कितनी परेशानी होती है छात्रों को एकत्रित करना, क्योंकि तमाम जो छात्र है वो पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, कितनी परेशानी होती है उन्हें एकत्रित करना, उन्हें समझाना कि ये हमारी हक की लड़ाई है?
बिल्कुल परेशानी होती है, लेकिन जहाँ हक की लड़ाई है, अगर आपके हक को छीन रहा है तो आप स्वतः घर से निकल जाएंगे। ये लड़का में मतलब जागरूकता आ रही है, ठीक है, और इसी के चलते आज आंदोलन हमारा खड़ा हो रहा है। रांची हो चाहे झारखंड के तमाम शहरों में इस तरह का आंदोलन खड़ा होना, इतना मजबूत होना एक जागरूकता का ये मतलब कि परिचय है। देखिए, आप लोग मानते हैं ना आप लोगों का आंदोलन मजबूत है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा क्या हो रहा है जो सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है? पेच कहाँ फंस रहा है? क्या लगता है अभ्यर्थियों के नजरिए से, क्या लगता है? नहीं, सरकार तो गलत कर रही है, बाहरी भीतरी कर रही है। हो सकता है कि बाहर से सरकार घिरा हुआ हो, जिसके चलते झारखंड के हित में नहीं सोच रही है। क्योंकि झारखंड के लोग यहाँ वोटिंग करते उसको सरकार बना है, और बाहरियों की नीति को अपनाकर बाहरियों को मतलब लाभ पहुँचा रहे हैं, तो ये गलत है सरकार का। हम लोग तो बहुत आंदोलन किए, सरकार को कितना ज़्यादा मिलने का कोशिश किए, कितना विधायकों से मिले, लगभग मैक्सिमम विधायक 72 विधायकों को समर्थन, हम लोग को समर्थन प्राप्त है, फिर भी कुछ नहीं इसका रिजल्ट अभी तक मिला है। फिर भी हम लोग आज समीक्षा बैठक किए, समीक्षा बैठक में निर्णय आएगा कि आगे का रणनीति क्या होगा। कोशिश करेंगे कि हम सरकार से मिलने का, या तो राज्यपाल से मिलेंगे, राज्यपाल से नहीं तो फिर हम लोग राष्ट्रपति तक पहुंचने का काम करेंगे। जो होगा संवैधानिक तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो नीति है वो गलत है और ये सुधार हो झारखंडियों के हित में। अच्छा, लगातार आप लोग सभी विधायकों से मुलाकात कर रहे थे, इन्होंने कहा 72 विधायकों का समर्थन आप लोगों को मिल गया था और 13 सांसदों का समर्थन आप लोगों को मिल गया था। क्या लगता है उन लोगों ने क्या कहा था और किस तरीके से आंदोलन आगे लेकर जाइएगा? क्योंकि आप लोगों का कहना था राज्यपाल से भी मुलाकात कीजिएगा और राज्यपाल के माध्यम से आप लोग केंद्र तक जाइएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप लोग दिल्ली तक अपनी आवाज़ उठाइएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अगर यदि जो विधायक लोग या मंत्री लोग से जो मांग पत्र सौंपने के लिए जो गए थे, तो इससे साफ साफ पता चला कि जो विधायक लोग हैं ये अगर यदि जो जिसके पास गए और वो एक बार में जा करके आंख बंद करके बोल रहा है लाओ क्या है देखें, इसका मतलब है कि वो हम लोगों को बुड़बक समझ रहा है। सीधा सीधी अर्थ यही नहीं कर रहा है कि हम लोग को बुड़बक समझ रहा है। वो सोच रहा है कि क्या जाता है, लिख के दे दो, ये अपना यहाँ से चला जाएगा। और जो उससे भी और हम लोग से भी और बड़ा बुड़बक है, वो क्या कर रहा है, वो तीरा चौकी कर रहा है, बोला नहीं करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो विधायक लोग समर्थन दिया और जो नहीं दिया सब एक है। ये आपको सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम लिखित दे सकता है, रोड में काहे नहीं बैठा? जितना 72 विधायक है, 72 विधायक जाकर के रोड पर बैठिए धरना में और बोलिए कि 60-40 लड़का लोग का जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है इसके खिलाफ 60-40 उसको वापस करके आप इन लोग के सही से नियम नीति बना दीजिए ताकि बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। क्यों हम लोग का ऐसा परिस्थिति खड़ा कर रहे हैं? दिन रात जब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने वाला विद्यार्थी आज रांची जा रहा है, कल बलियापुर जा रहा है, परसों कोडरमा निकलेगा, अगला दिन कोल्हान जाएगा, नरसू संथाल जाएगा। यही करने के लिए हमारा माँ बाप जन्म दिया था। आखिर हम लोग पढ़ लिख करके सब ग्रेजुएट जितना भी आए हैं सब देखेंगे सब ग्रेजुएशन पार है। यही सब करने के लिए तो नहीं हम लोग किए थे। अच्छा, विधायक लोबिन हेम्ब्रम का भी आप बहुत बार बयान सुने होंगे। उनका कहना है कि हम अभ्यर्थियों के साथ है, मुझे पता है कि आंदोलन कैसे किया जाता है, चूंकि वो भी लगातार आंदोलन करते हैं, जल जंगल जमीन, अपनी ही सरकार के खिलाफ वो आवाज उठाते। उनका कहना है अब से अगर अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। ठीक है, स्वागत है, आप साथ रहिए। कहाँ मना किए हैं आप रहिए ना साथ में। आपको मना करेंगे तब ना, लेकिन आप कहिएगा कि हाँ मतलब मुखिया बन के आगे रहे, नहीं चलेगा, आपका समय पार हो गया, बुढ़ा गए। सीधा सीधी बोल दीजिएगा उनको, आप बुढ़ा गए। आप ही नौजवान, आज नौजवान युवा आज बेरोजगार हुआ है। जब आज हम लोग हाथ खड़ा किए कि अब हम लड़ाई लड़ेंगे, तब तू यार है कि नहीं हम साथ में जाओ तकने कह रहे हैं आप। वहां आगे छोड़ी बुलक की जने देखी दही चूड़ा वने जाके हुलक की, यानी दही चूड़ा देखे थे तने हुलक। ऐसे नहीं चलते, साथ देना है आइए, अगर साथ नहीं देना है तो आप जो करना है कीजिए। आपका समय पार है, हम लोग युवा बेरोजगार का ही सरकार बनाएंगे। मतलब आप लोग इस बार सोच लिए हैं आर नहीं तो पार। पार नहीं तो पार, और यह सोच लिए हैं कि अगर चढ़ना भी पड़ेगा तो चढ़ जाएंगे, यो बता दे रहे हैं। मतलब अब आप लोग सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली तक अपनी आवाज उठाएंगे। दिल्ली तक। झारखंड के जो हमारा घर पड़ता है गांव में, उस गांव से लेकर के गंगपाचो गांव है, गंगपाचो से लेकर के दिल्ली तक अगर हमको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा झारखंड के माटी के लिए, झारखंड के जंगल के लिए, झारखंड के जमीन के लिए, तो उसके लिए हम लोग सबको तैयार हैं। और आने वाला समय में ये भी बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, चुनौती आएगी, लेकिन जो आप लोग बोल रहे हैं चुनौती आ रहा है उसको खत्म कर रहे हैं। आप अपने चैनल के माध्यम, आप चैनल सुन लीजिए। जब ये पहला प्रथम महाधिवेशन जब टाइगर जयराम महतो का जो हुआ बलियापुर में, उसके बाद दूसरा बदलाव
संकल्प महासभा का आयोजन उत्तरी छोटा नागपुर के मुख्यालय हजारीबाग में हो रहा है। वही जो जो करवा रहे हैं यही दोनों व्यक्ति हम लोग हैं। शुरू में भी टाइगर जयराम महतो का प्रोग्राम हम ही लोग करवाए, दूसरा में बदलाव संकल्प महासभा भी हम ही लोग करवा रहे हैं, और वो भी हजारीबाग में करवा रहे हैं। और हजारीबाग में आप देखिएगा उस दिन पूरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है उसका 7 जिला के लोग वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। और हम लोग का कोशिश है कि जो 5 प्रमंडल के लोग अगर आ जाएं, 24 जिला के लोग आ जाएं, तो उस बदलाव संकल्प महासभा जो होगा वो हम लोगों के लिए जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। उस दिन संकल्प लिया जाएगा, उस दिन साफ साफ संकल्प ले लेंगे कि झारखंड में बदलाव चाहिए तो चाहिए। और ये कैसे होगा उसके रणनीति जो है हम लोगों का जो नेता लोग हैं, चाहे क्रांतिकारी देवेंद्र नाथ महतो हो, चाहे टाइगर जयराम महतो हो, चाहे छात्र नेता मनोज यादव हो, चाहे जोगेश भारती सर हैं, चाहे संजय दा है, चाहे हम हैं, जितने भी लोग हैं, आज जितने भी लोग यहाँ हैं सब क्रांतिकारी है। सबको यदि बोलिए फांसी पर चढ़ोगे तो बोलेगा चढ़ जाएंगे। आज वही सब आया है, देख लीजिए आप। आज वो भीड़ नहीं है, वो दूसरा भीड़ नहीं है, जो भीड़ ऐसे भी सभा में जो होता है वो भीड़ नहीं है, क्रांतिकारियों का भीड़ है। ये सब किसी से पूछेगा फांसी चढ़ोगे तो सब एक स्वर में बोलेगा चढ़ जाएंगे, अगर झारखंड में बदलाव हो जाएगा तब। तो आपने सुना कि झारखंड की माटी के लिए अब झारखंड के अभ्यर्थी उतरे हैं मैदान में। इनका कहना है कि अब झारखंड की माटी बचाने की बारी है, जिसको लेकर लगातार रूपरेखा तैयार की जा रही है। और इनका कहना है कि सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी जाकर आंदोलन करेंगे और सरकार को जगाने की भी कोशिश करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि झारखंड के सभी जिलों में अभ्यर्थी सड़क पर उतरने का काम किए थे, सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने का काम किए थे। और इनका कहना है कि अब भी अगर सरकार हमारे तरफ कोई पहल नहीं करेगी तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अब अभ्यर्थियों के लिए क्या पहल करेगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।